नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज युवा चौपाल लगा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जिन पर इस चुनाव में नज़र होगी। राजधानी पटना की हम बात करें, बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर चुनाव लड़ने को तैयार कई ऐसे युवा हैं जो एनडीए की बेचैनी बढ़ा सकते हैं। और अगर इन्होंने तय कर लिया, क्योंकि देखिए पहले भी ये ट्रेंड रहा है कि कई बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने एनडीए को हरा दिया है, एनडीए की वहाँ हार हो गई है। और देखना होगा ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक तरफ जहाँ युवा चौपाल लगा रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई युवा जो हैं वो तैयार हैं। अगर एनडीए से मौका मिला तो अच्छा है, नहीं तो फिर घाटा भी हो सकता है। रवि उपाध्याय जी हैं। तेजस्वी यादव की पहले युवा चौपाल की बात करते हैं। चुनावी साल है, युवा चौपाल लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, निश्चित रूप से युवा चौपाल का मतलब युवाओं के कंधे पर पूरी जिम्मेवारी। और देखिए, राजद के जो युवा इकाई हैं, राजेश यादव उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो निश्चित रूप से, और देखिए युवा चौपाल लग भी रहा है कहाँ, मिलर स्कूल के ग्राउंड में लग रहा है, जदयू कार्यालय से ठीक एक दीवार की दूरी है अगल बगल में। तो वहाँ पर एक मैसेज देने की बात है। और देखिए बीते रात से ही लोग तमाम लोग आ गए थे, हर जिले से लोग आ रहे हैं। हर जिले से लोग आए थे। और उसके बाद से तेजस्वी यादव जब बैठेंगे तो वहाँ पर हुंकार भरेंगे। वो क्या युवाओं पर कैसे, और देखिए बूथ को मजबूत करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, हर बूथ। और इस बार जो है सो युवाओं के कंधे पर ही बूथ की जिम्मेवारी दी जा रही है। यह सबसे बड़ी बात है। ये देखिए, यही तेजस्वी यादव की नई आरजेडी है, नई आरजेडी है। वहीं दूसरी ओर हम एनडीए फोल्ड की बात करेंगे तो एक चुनौती तो तेजस्वी यादव है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, देखिए एक तेजस्वी को घेरने के लिए तमाम कितना बड़ा अलायंस पार्टनर बन रहा है, और तमाम दिग्गज एक तरफ एनडीए में हैं। तो इस बात को समझा जा सकता है तेजस्वी में कुछ तो ताकत है। और वहीं एनडीए की तरफ से भी कई ऐसे चेहरे हैं। हम राजधानी पटना की अगर हम बात करेंगे, इसी पटना में युवा चौपाल हो रहा है, इसी पटना में तो कई ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं एनडीए फोल्ड से। नाम कई हैं। देखिए, निश्चित रूप से अब यहाँ पर ये भाजपा का सबसे एक लाइन से पटना का सब सीट देखिए, कुमरार, बांकीपुर, दीघा, सब कुछ माने दानापुर छोड़ दिया जाए तो सारा सीट एक लाइन से जो है सो आपको माने एनडीए का सीट है, भारतीय जनता पार्टी। फतुआ भी छोड़ दिया। हाँ, फतुआ छोड़ दिया, मैंने तो लगातार नहीं, शहरी इलाका की हम बात कर रहे हैं, तो दानापुर छोड़ करके तमाम सीट जो है सो एक लाइन से आपको है। तो ये आपको निश्चित रूप से इस बार जो है सो आरजेडी मजबूत पकड़ बनाने में लगी हुई है। इसी का युवा जो ये हो रहा है आयोजन युवाओं के लिए आरजेडी की ओर से जो युवा चौपाल लगाया जा रहा है, यही मैसेज देने की बात है कि देखिए राजधानी पटना में भी युवा चौपाल को लगा करके एक मैसेज देने की कि युवाओं को एक बड़ी जिम्मेवारी देश के निर्माण में, देखिए हर लोग कहता है देश के निर्माण में युवाओं की भागीदारी, तो अब पार्टी के भी आगे बढ़ाने में, पार्टी को भी आगे बढ़ाने में युवाओं का बड़ा कदम होते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एनडीए की ओर से भी कई ऐसे युवा जो हैं तैयार हैं पटना में। देखिए, निश्चित रूप से अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आप देखिए कि समाज सेवी हैं, कई समाज सेवी। अब देखिए बिट्टू सिंह की बात आ रही है, बांकीपुर से लड़ने की, दीघा से लड़ने की बात आ रही है, रितेश रंजन और बिट्टू सिंह। हाँ, रितेश पत्नी चुनाव लड़ी थी। हाँ बिल्कुल। तो वो देखिए अब मेयर का चुनाव लड़ करके उन्होंने अपनी चमक को दिखला दिया है कि क्या बिट्टू सिंह में क्या चमक है, उस क्षेत्र में कितने पॉपुलर हैं। और वो देखिए किसी जात, किसी समाज, किसी वर्ग के लिए वो हमेशा बिट्टू सिंह खड़े रहते हैं। 365 दिन अवेलेबल है, एक कॉल की दूरी पर हैं। आप जब जाइए बिट्टू सिंह से बात कर लीजिए, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये भी तो बड़ी बात है ना कि हाँ, बिट्टू सिंह तो ठीक है, दीघा जिंदाबाद कर रहे हैं, आजकल कार्यक्रम कर रहे हैं दीघा जिंदाबाद, लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। तो वो देखिए वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की वो सिटिंग सीट है, उस पर बिट्टू सिंह अभी से ही चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और जितनी बात है दीघा में जो इधर से उधर जो लोग को किया गया, बेघर किया गया, नेपाली नगर की बात, तमाम नेपाली नगर, राजीव नगर, सब जगह आप देख लीजिए, सब जगह वो कर रहे हैं। और बाबा चौक से उधर उस तरफ में जो राजीव नगर का इलाका पड़ता है, उधर भी बोल रहे हैं कि सड़क बनवाएंगे नाला के ऊपर से। तो यह सब अपने फंड से बनाएंगे, सरकार दे नहीं दे वो अपने बनवा करके फिट करेंगे। आईजीआईएमएस में एक प्रायोरिटी दिलवाने की बात कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो हर तरह की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, गलियों में अभी भी नालियाँ हैं। बिल्कुल वही वो कह रहे हैं कि देखिए थोड़ी सी भी बारिश होती है तो दीघा के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। और देखिए आप गंगा के किनारे इधर से आइएगा, जो दीघा विधानसभा का, वहाँ पर भी रात के समय में उसको भी वह चाह रहे हैं कि डेवलप करें हम, सो दैट कि लोग यहाँ पर भी आकर के घूम फिर सकें, आराम से लोग परिवार के साथ एजमॉस कर सकें।
रिहायशी इलाका है, तो सबको ऐसी सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल, वही वही तो कह रहे हैं कि देखिए गंगा के किनारे आप दीघा विधानसभा में आप चलिए, क्या होता है रात में, आप देखिए वह उसको एक तरीके से अर्बन स्लम है, वो अर्बन स्लम है, शहर में है, लेकिन वह जो स्लम का एरिया बना हुआ है, तो उसको वो बेटर करने के लिए उसमें वह प्रॉपर अपने तरफ से अपने फंड से वो करेंगे। अगर यदि जीत जाएंगे तब तो वो कोई बात ही नहीं है, अगर यदि लड़ते भी हैं तो भी बोल रहे हैं कि हम पहले भी अपने फंड से करेंगे वहाँ। अगर इस बात सही है, अगर बिट्टू सिंह को ऐसी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पोस्टर में फोटो लगाकर घूम रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, अगर आशीर्वाद मिल गया तो फिर बड़ी चुनौती होगी। देखिए ये निर्दलीय भी लड़ेंगे, बिट्टू सिंह तो बहुत पॉपुलर है, वो किसी को जो उनके समक्ष खड़ा होगा, माने आपको समझ लीजिए एनडीए से हो या इंडिया ब्लॉक से हो, कोई भी हो उसके लिए परेशानी बनेंगे वो। 35,000 वोट भी आया था सिर्फ उसमें मेयर में, इसीलिए हम कह सिर्फ रहे दीघा हैं, से। इसीलिए कह रहे हैं कि वो बहुत पॉपुलर हैं और 24/7 अवेलेबल हैं वो, ये सबसे अभी बड़ी से ही बात है। मेहनत कर रहे हैं। अभी से मेहनत कर रहे हैं चलिए, तो ये एक नाम हो गया। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बढ़ते हैं पटना साहिब की ओर भी चलते हैं। पटना मेयर के बेटे हैं शिशिर कुमार, वो भी इन दिनों एक्टिव हैं। देखिए, दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, अब होली मिलन समारोह का आ रहे हैं, अभी श्री से 108 रविशंकर जी आ रहे हैं गांधी मैदान में, है कि नहीं? देखिए वो पटना साहिब में एक कमी तो देखी जाती है वो भाजपा की सीट नंदकिशोर यादव की, लेकिन कहीं न कहीं आप देखिए कि वहाँ पर महापौर के बेटे हैं, वह आप उसको भी छोड़ दीजिए, वो उनकी एक अपनी पहचान है। वह देखिए मेडिकल कैंप लगाना हो, आई का कैंप लगाना हो, आई मेडिकल कैंप वो निःशुल्क लगाते हैं, और सबको जो आँख का ऑपरेशन कराना हो सबका आँख का ऑपरेशन कराते हैं मुफ्त में, किसी को एक पैसे की जरूरत नहीं। जमान पर बसा हुआ, कभी बात भी कीजिएगा तो फोन भी उठाएंगे तो बोलेंगे भैया नमस्ते। हाँ, यही उनका एक है, यही प्रेम से मिलना, यही उनकी पॉपुलैरिटी का यही पहचान है कि आप जो है सो भौकाल में नहीं हैं, आप जो है सो किसी का मान लीजिए आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, आप चले जाइए उनसे बात करिए, वो आपको सरल और सुलभ हैं, वो सबको करा देंगे। बेटी की कोई शादी हो हाँ, तो उसमें भी आर्थिक मदद करना, उसमें आर्थिक मदद करना, और यही नहीं, बेटी की शादी में जो भी आवश्यकता की जो सामग्री होती है, जो दिया जाता है नॉर्म्स के रिचुअल्स के हिसाब से, वह भी बद देते हुए दिखाई पड़ते हैं। देते हैं शादी में, कुछ में भी, तो सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। बिल्कुल, और इन दिनों सक्रिय भी हैं, निश्चित रूप से सक्रिय हैं, और काफ़ी इन दिनों नहीं, लंबे समय से वो सक्रियता उनकी बनी हुई। पिछले आप विधानसभा चुनाव में 20 में भी देखिएगा कि वह जो है सो मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे थे लोगों को। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ने की सोचे तो समझिए साहू समाज है, ठीक है, और भी जातियों की बात होती है, तो वो सबका अगर एकजुटता होगा तो फिर दिक्कत होगी, उसमें भी एनडीए को दिक्कत होनी है। देखिए तो जिस वर्ग से वो आ रहे हैं उस वर्ग का तो वोट उनको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई नहीं। अगर यदि किसी कॉम्बिनेशन में लड़ते हैं, किसी गठबंधन अलायंस में वो लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से परेशानी वो खड़ा करेंगे सब। एनडीए के लिए भी तो कर ही देंगे, निश्चित रूप से एनडीए के लिए खड़ा कर देंगे। अगर एनडीए को मिला तो गठबंधन के लिए खड़ा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लड़ते हुए तो दिख रहा है कि हाँ, इनका भी मूड बना हुआ है। मूड बना हुआ नहीं, देखिए उनके मूड से नहीं होता, जनता की मूड, उस विधानसभा की जनता जो है सो चाह रही है कि वह जो है सो चुनाव मैदान में उतरे। यूं ही तो नहीं हो रहा है, दही चूड़ा भोज कराना, उसमें महामहिम भी पहुंचे थे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, अब होली मिलन समारोह करा रहे हैं, श्री से 108 रविशंकर जी आ रहे हैं गांधी मैदान में, उसका प्रोग्राम हो रहा है, तो ये तो बड़ी बात है ना। देखिए ये सब तो नहीं हो रहा है, ये सब एकदम सब रणनीति के तहत वह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मजबूत उनकी पकड़ है इस क्षेत्र में, पटना साहिब। चलिए, हम आगे बात करेंगे, कुम्हरार की ओर भी आते हैं। कुम्हरार की ओर भी यहाँ भी कई ऐसे युवा उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चा होने लगी है। अरुण सिन्हा के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है, ठीक है, अरुण सिन्हा भी अपना घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सामाजिक कार्यों में नहीं रहते हैं, घूमते हैं, शादी श्राद्ध सब जगह जाते हैं। अरुण सिन्हा एक तरफ जहाँ ताक में है अपने बेटे आशीष सिन्हा के लिए, अब क्षेत्र के ही कई ऐसे लोग हैं। देखिए वहाँ पर इस अरुण सिन्हा एक लंबा, देखिए वो लंबे समय से जीतते आए हैं, लेकिन 20 साल हो गए, लेकिन जनता उन तक पहुंच नहीं पाती है, जनता पहुंचती भी तो उनका काम नहीं होता है। एकदम अरुण सिन्हा की यही यूएसपी है। तो इस बार जो है सो आपको जनसुराज की उम्मीदवार वंदना कुमारी हैं, जो माने एकदम आप यह नहीं है कि चुनावी समय में, वह पहले से, वह लगता है कि 7-8 साल से उस क्षेत्र में पॉपुलर हैं, काम करती हैं, स्लम बस्ती में, झुग्गी झोपड़ी में निरीह लोगों की मदद, किसी बच्चे को अगर यदि आर्थिक सहायता पढ़ना हो तो उसके लिए भी वह काम करती हैं, स्कूल में फीस जाके जमा करना, तो यह कौन करता है आजकल के ज़माना में, इस कलयुग में, और सबके लिए माँ बहन बेटी बनी हुई हैं, तो यह निश्चित रूप से यही उनकी अपनी यूएसपी है। तो अरुण सिन्हा के खिलाफ वो लड़ेंगे, देखिएगा इस बार जनसुराज से, और निश्चित रूप से इधर देखिए ना, एक पंकज सिन्हा है, वो भी तय कर रहे हैं। पंकज सिन्हा भी लगे हुए हैं कि वह भी चाह रहे हैं कि मैंने मिल जाए, तो उन्होंने भी कहा कि बाढ़ में काफ़ी मेहनत की, लोगों को खाना खिलाया, हाँ, लोगों तक मेडिकल कैंप लगवाया ताकि उनकी सुलभ व्यवस्था हो सके, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। देखिए वो भी लगे हुए हैं, और वंदना कुमारी भी, देखिए जब बाढ़ आया था पटना में उस इलाके में, तो वह
लगी हुई थी, कोरोना के समय में भी व्यूह लगी हुई थी। यही हम बता रहे हैं कि देखिए वंदना कुमारी और पंकज ये लोग जो से ऐसे कैंडिडेट हैं, तो जो देखिए वंदना कुमारी की बात है कि वह जनसुराज से प्रशांत किशोर की पार्टी से वो लड़ेंगी। माने अभी ऐसी चर्चाएं हैं बाजार पंकज में। सिन्हा का है कि वो एनडीए फोर्स से हाँ, एनडीए फोर्स से वो तैयारी कर रहे हैं, तो एनडीए से हो सकता है कि और उनको ऊपर से मिले। सिन्हा भी हैं, हाँ। काय समाज से हैं, बिल्कुल। तो उस क्षेत्र में काय समाज से खड़ा होना समझ ही सकते हैं। हाँ, लेकिन ये वंदना कुमारी भी देखिए, वंदना कुमारी भी और वो पंकज सिन्हा, देखिए दोनों का दो फोल्ड है, लेकिन जिस समाज से वंदना कुमारी भी आती हैं वह भी एनडीए का कोर वोटर है। तो इस लिहाज से आप समझिए कि बड़ा कसमकस लड़ाई होगी इस बार। मतलब पंकज सिन्हा भी अगर लड़ जाएंगे चुनाव तो नुकसान तो एनडीए को होना है। बिल्कुल होना है, और दोनों अगर वंदना कुमारी भी लड़ेंगी तो जीत हार का मार्जिन बहुत कम होता हुआ दिखाई, हाँ निश्चित रूप से। तो देखिए ये हो गई बात कुम्हरार की। कुम्हरार में भी लड़ाई टसन की है बिल्कुल, कि नहीं? कुम्हरार में भी लड़ाई, वहाँ पर देखिए अभिमन्यु के नाम आ रहा है। अभिमन्यु का नाम आप कह रहे हैं तो फिर हम फतुआ चलते हैं। लेकिन पहले कुम्हार की बात करें, कुम्हार में भी लड़ाई बड़ी है। हाँ, कुम्हरार में भी लड़ाई आपको बहुत, ये दोनों युवा वर्ग के हैं, दोनों युवा हैं, और दोनों युवाओं में के बीच में टसमटस की लड़ाई होगी कुम्हरार में। और दोनों की लड़ाई अरुण सिन्हा से। हाँ, अरुण सिन्हा से ही होनी है, बिल्कुल। देखना होगा। अब हम बात करेंगे अभिमन्यु यादव की। अगर बात कर ही रहे थे, आपके जमा पर नाम आ ही गया है, तो अभिमन्यु यादव भी फतुआ में काफी सक्रिय हैं, नहीं एनडीए की तरफ देखिए से। फतुहा उनका कहीं ना कहीं घर भी है, ससुराल है। हाँ वही कह रहे हैं, घर ससुराल का मतलब घर ही है। तो वो वहाँ पर अभिमन्यु देखिए जिस युवा हैं, तो हर लोग युवा पर दाव लगा रहा है। तो अभिमन्यु जितना सोशल हैं, जितना पॉपुलर हैं और सॉफ्ट स्पोकन है, और कहीं पर भी आप देख लीजिए अभिमन्यु की अपनी एक, हम जो बात कहते हैं किसकी यूएसपी, तो वो उनकी यूएसपी यही है कि वह एकदम सरलता के साथ मिलते हैं और सबका छोटा बड़ा सबको गले लगाते हैं। जिसको मैंने सम्मान देना है, सम्मान देने में कहीं देर रात कहीं भी अस्पताल से फोन आ जाए, अस्पताल जाना पड़ जाए, खुद को अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ वो पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही नहीं सामाजिक हैं। कार्यों में भी लगे रहते हैं। जितना मदद संभव हो सकता है, ऐसा तो कोई सेठ धन्ना सेठ के पुत्र नहीं है, लेकिन रामकृपाल यादव के बेटे। हाँ, लेकिन जो उनकी क्षमता है वह मदद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही मदद करते हैं, लेकिन मदद करते हैं वो। एक होता है ना कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये इच्छा शक्ति अभिमन्यु यादव के अंदर है, दिखती है, और वो भी चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पूरी भना। क्योंकि रात रात तक फतुआ में घूमना, शादी श्राद्ध सब में जाना कोई आज नया नहीं है, पहले भी आते थे, पहले भी पिता के क्षेत्र में जाते थे। देखिए अभिमन्यु यादव का एक बात तो समझ लीजिए, अभिमन्यु यादव कोई आज नहीं, पहले से भी अभिमन्यु यादव घूमते नजर आ रहे हैं। अब ठीक है कि अब उनका ससुराल है, उनके लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, कह रहे हैं कि आप यहाँ से फतुआ से लड़िए, तो वो लड़ेंगे निश्चित रूप से चिराग चुनाव। पासवान की पार्टी का जिक्र होता है। हाँ, अब जिससे मिल जाए टिकट एनडीए फोल्ड में, लेकिन वो लड़ेंगे वो। हाँ, निश्चित रूप तो ये इतने युवा हैं कि इन्हें टिकट मिला, तो चाहे हम अभिमन्यु की बात करें, पंकज सिन्हा की बात करें, वंदना कुमारी की शिशिर की बात करें, फिर बिट्टू सिंह की बात करें, तमाम ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं जो फिर इस बार आपको नया समीकरण दिखाई पड़ेगा इन क्षेत्रों ये में। खेल बनाएंगे भी, बिगाड़ेंगे भी। हाँ, ये खेल बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, और ये नया समीकरण होगा। इस बार आपको बड़ा उथल पुथल आपको दिखाई पड़ेगा इस बार। दिखाई पड़ेगा पटना में। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव युवा चौपाल लगा रहे हैं, वहीं कई ऐसे युवाओं की हमने बात की है, उनके नाम को बताया आपके सामने, जो खेल बनाने और बिगाड़ने दोनों को तैयार हैं पटना में। आप लाइव से साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।